प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर भुवाल सिंह ठाकुर, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज भखारा, डिस्ट्रिक्ट धमतरी। आज हम दुर्ग विश्वविद्यालय के एमए हिंदी द्वितीय सेमेस्टर के अंतर्गत जो पंचम प्रश्न पत्र है आपका उत्तर मध्यकाल एवं आधुनिक काल, उसके अंतर्गत एक शीर्षक है छायावाद के कवि। तो छायावाद के कवि के अंतर्गत बच्चों आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन एवं रचना संसार के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे। हिंदी के जो छायावादी कवियों में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कई दृष्टियों से विशेष रूप से महत्वपूर्ण है बच्चों। उनका व्यक्तित्व अतिशय विद्रोही और क्रांतिकारी तत्वों से निर्मित हुआ है। उसके कारण वे एक और जहां अनेक क्रांतिकारी परिवर्तनों के प्रस्तोता हुए, शुरुआत करने वाले हुए, वहाँ दूसरी ओर परंपराभ्यासी हिंदी काव्य प्रेमियों और अरसे तक सबसे अधिक गलत भी समझे गए, क्योंकि वे परिवर्तन करने वाले व्यक्ति थे। उनके विविध प्रयोगों, छंद, भाषा, शैली, भाव संबंधी नवीन दृष्टियों ने नवीन काव्य को दिशा देने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसलिए घिसी पीटी परंपराओं को तोड़कर नवीन शैली के विधायक कवि का पुरातन पोषक पीढ़ी द्वारा स्वागत न होना स्वाभाविक था। पर प्रतिभा का प्रकाश उपेक्षा और अज्ञान के कुहासों से बहुत देर तक आच्छन्न नहीं रह सकता। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म महिषादल स्टेट, मेदिनीपुर, बंगाल में माघ शुक्ल 11 संवत 1553 में हुआ और वह जो सन था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जन्म का जो वर्ष था, यदि हम ईस्वी सन के रूप में देखें बच्चों, तो जब हम ईस्वी सन में इसको परिवर्तित करते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जन्म को, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो जन्म वर्ष है वो है 1899। 1899 से 1961 तक का जो कालक्रम है, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन क्रम है। वसंत पंचमी के दिन उनका जन्म हुआ था। यूँ इनका अपना घर उन्नाव जिले के गढ़ाकोला गांव में है। बंगाल में बसने का परिणाम यह हुआ कि बंगला एक तरह से इनकी मातृभाषा हो गई। रहने वाले तो ये उत्तर प्रदेश के थे, लेकिन वहाँ जाके इनके पिताजी नौकरी करते थे तो वहीं चले गए। मैट्रिकुलेशन जो प्रारंभिक पढ़ाई थी इनकी, कक्षा में पहुँचते पहुँचते इनकी ये दार्शनिक रुचि के व्यक्ति हो गए। दर्शन के तरफ इनका रुझान हो गया। जो वहाँ पर रामकृष्ण मिशन था, विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद के दर्शन, इससे ये व्यक्ति गहरे रूप से जुड़ने लगे थे। वेदांत दर्शन का प्रभाव इनके रचनाओं में आपको दिखाई देगा आगे चलकर, जिसकी चर्चा मैं करूंगा संक्षिप्त रूप में। 16-17 वर्ष की आयु से ही इनके जीवन में विपत्तियां आरंभ हो गई, पर अनेक प्रकार के दैवी, सामाजिक और साहित्यिक संघर्षों को झेलते हुए भी इन्होंने कभी अपने लक्ष्य को नीचा नहीं किया। माँ पहले ही गत हो चुकी थी, पिता का भी असामयिक निधन हो गया। इन्फ्लुएंजा नाम की एक बीमारी फैली बच्चों। ये इसका विकराल प्रकोप में घर के अन्य प्राणी भी चल बसे। पत्नी की मृत्यु से तो ये टूट गए। पत्नी की मृत्यु हो गई मनोहरा देवी जी का। इनकी पत्नी का नाम मनोहरा था। पर कुटुंब के पालन पोषण का भार स्वयं झेलते हुए वे अपने मार्ग से विचलित नहीं हुए। इन विपत्तियों से त्राण पाने के लिए इनके दार्शनिक ने अच्छी सहायता पहुंचाई, क्योंकि ये व्यक्ति दर्शन से जुड़े व्यक्ति थे। सन 1916 में निराला की एक बहुत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रचना जूही की कली लिखी निराला ने। यह उनकी जो प्राप्त रचनाओं में पहली रचना है। यह उस कवि की रचना है जिसने सरस्वती और मर्यादा की फाइलों से हिंदी सीखी है। 2 पत्रिकाएं लगातार पढ़ते थे, रहते तो बंगाल में थे, लेकिन सरस्वती और मर्यादा पत्रिकाओं के माध्यम से व्यक्ति हिंदी सीखता है। क्योंकि बंगला क्षेत्र में रहने के कारण बंगला इनका अच्छा था, लेकिन हिंदी उस तरीके से नहीं था। हालांकि ये मूल रूप से हिंदी क्षेत्र के रहने वाले थे, लेकिन इनका जन्म
इनका पालन पोषण, प्रारंभिक शिक्षा बंगाल में हुआ। तो जो सरस्वती और मर्यादा नाम की हिंदी की पत्रिकाएं थी, उसको पढ़ पढ़ के ये व्यक्ति हिंदी सीखता है और यह इस तरीके की कविताएं लिख रहा है शुरुआत में। उन पत्रिकाओं के एक एक वाक्य को संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी व्याकरण के सहारे समझने का इन्होंने प्रयास किया। इस समय वे महिषा दल में ही थे। रविंद्र कविता कानन के लिखने का समय यही है। सन 1916 में इनका हिंदी बांग्ला का तुलनात्मक व्याकरण सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ। एक सामान्य विवाद हुआ बच्चों, जिस पर इन्होंने महिषा दल की नौकरी छोड़कर वे घर वापस चले आए। कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले रामकृष्ण मिशन के पत्र समन्वय में वे सन 1922 में चले गए। समन्वय के संपादन काल में उनके दार्शनिक विचारों के पुष्ट होने का बहुत ही अच्छा अवसर मिला। इस काल में जो दार्शनिक चेतना उनको प्राप्त हुई, उससे उनकी काव्य शक्ति और भी समृद्ध हुई। सन 1923-24 के समय को अगर हम देखें, तो इस समय में महादेव बाबू ने उन्हें मतवाला के संपादक मंडल में बुला लिया। फिर तो मतवाला में इनकी रचनाएं धड़ल्ले से निकलने लगी। उनकी काव्य प्रतिभा को प्रकाश में ले आने का सर्वाधिक श्रेय मतवाला पत्रिका को ही जाता है। मतवाला में भी ये 2-3 वर्षों तक ही रह पाए। इस काल की लिखी गई अधिकांश कविताएं परिमल नाम के इनके काव्य संग्रह में संग्रहित है। सन 1927 से 30 ईस्वी तक वे बराबर अस्वस्थ रहे। फिर स्वेच्छा से गंगा पुस्तक माला का संपादन तथा सुधा में संपादकीय का लेखन कार्य करने लगे। सन 1930 से 42 तक उनका अधिकांश समय लखनऊ में ही बीता। यह समय उनके घोर आर्थिक संकट का काल था। इस समय जीविकोपार्जन के लिए उन्हें जनता के लिए लिखना पड़ता था। सामान्य जन रुचि कथा साहित्य के अधिक अनुकूल थी। उनके कहानी संग्रह लिली, चतुरी चमार, सुकुल की बीवी और सखी की कहानियाँ और अप्सरा, अलका, प्रभावती जो 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुई, और निरुपमा आदि इत्यादि उपन्यास उनके आर्थिक संकट के फलस्वरूप इन्होंने लिखे। वे समय समय पर फुटकर लेख भी लिखते थे जो रोचक होते थे और व्यंग से भरे होते थे। इन लेखों का संग्रह उन्होंने प्रबंध पद्म नाम से इसी समय प्रकाशित करवाया था। इसका तात्पर्य यह नहीं कि वे जन रुचि के कारण अपने धरातल से उतरकर सामान्य भूमि पर आ गए। उनके काव्यग्रत प्रयोग चलते रहे। सन 1936 ईस्वी में नए स्वरताल युक्त उनके गीतों का संग्रह गीतिका नाम से प्रकाशित हुआ। 2 वर्ष बाद अर्थात 1938 ईस्वी में उनका अनामिका काव्य संग्रह प्रकाश में आया। यह संग्रह सन 1922 ईस्वी में प्रकाशित अनामिका संग्रह से बिल्कुल भिन्न है। 2 अनामिका आया, एक प्राचीन जो 22 में आया बच्चों और 29 में अनामिका नवीन, लेकिन दोनों के संवेदना में और शिल्प में काफ़ी चेंजेस है। सन 1938 ईस्वी में ही उनके अंतर्मुखी प्रबंध काव्य तुलसीदास का भी प्रकाशन हुआ। इनका एक प्रबंध काव्य है तुलसीदास। हिंदी काव्य क्षेत्र में निराला का पदार्पण मुक्त वृत्त के साथ हुआ। वे इस वृत्त के प्रथम प्रस्तोता थे। वास्तव में निराला की जो मुक्त छंद की बातें अब आएगी उसके बारे में हम बता रहे हैं आपको। वास्तव में निराला की उद्दाम भावधारा को छंद के बंधन बांध नहीं सकते थे। गिनी गिनाई मात्राओं और अंत्यानुप्रासों के बंधे घाटों के बीच उनका भावोल्लास नहीं अट सकता था। ऐसी स्थिति में काव्याभिव्यक्ति के लिए मुक्त वृत्त की अनिवार्यता स्वतः सिद्ध है। उन्होंने परिमल की भूमिका में लिखा है, काफ़ी इम्पोर्टेंट बात उन्होंने लिखा निराला ने, कि मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। मनुष्य की मुक्ति कर्म के बंधन से छुटकारा पाना है और कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाना है। जिस तरह मुक्त मनुष्य कभी किसी तरह दूसरों के प्रतिकूल आचरण नहीं करता, उसके तमाम कार्य औरों को प्रसन्न करने के लिए होते हैं, फिर भी स्वतंत्र, इसी तरह कविता का भी हाल है। निराला मेरे गीत और कला शीर्षक निबंध लिखा, उसमें वे लिखते हैं कि भावों की मुक्ति छंदों की भी मुक्ति चाहती है। यहाँ भाषा, भाव और छंद तीनों स्वच्छंद हैं। ये सब बोलते हुए निराला जो है रीतिकाल की कृत्रिम जो छंदोबद्ध रचना के विरुद्ध नवीन उन्मेषशील जो काव्य थी उसकी एक विद्रोहवाणी ये इन लाइनों में हमें दिखाई देती है।
भाव व्यंजना की दृष्टि से मुक्त छंद कोमल और कठोर दोनों प्रकार की भाव अभिव्यक्ति के लिए समान रूप से समर्थ हैं। यद्यपि निराला का कहना है कि यह कविता स्त्री की सुकुमारता नहीं, कवित्व का पुरुष गर्व है, किंतु जूही की कली जैसी उत्कृष्ट कोटि की श्रृंगारिक रचना इसी वृत्त में लिखी गई। निराला द्वारा प्रस्तुत मुक्त छंद का आधार कवित्त छंद है। इसमें कवि को भावानुकूल चरणों के प्रसार की खुली छूट है। भाव की पूर्णता के साथ वृत्त भी समाप्त हो जाता है। आज तो मुक्त वृत्त काव्य रचना का मुख्य छंद हो गया है, पर उसकी विशिष्ट नाद योजना के कारण निराला ने उसमें प्रभावपूर्ण संगीत के तत्व को लाकर रख दिया। शेफालिका, जागो फिर एक बार, महाराज जय सिंह को शिवाजी का पत्र आदि रचनाएं इसी छंद में लिखी गई है। पंचवटी प्रसंग गीति नाट्य इससे अधिक उपयुक्त और कोई छंद नहीं हो सकता था। इन्होंने जो शेफालिका, जागो फिर एक बार, जो बात मैं बता रहा था, पंचवटी, ये सब मुक्त छंद में लिखा है। ये समस्त रचनाएं जो है जिनकी मैं चर्चा किया, जिन कविताओं के, परिमल के तृतीय खंड में बच्चों संग्रहित है। परिमल के द्वितीय खंड की रचनाएं स्वच्छंद छंद में लिखी गई, जिसको निराला मुक्त गीत कहते हैं। इन गीतों में तुक का आग्रह तो है, पर मात्राओं का नहीं। पंथ के आंसू, उच्छ्वास और परिवर्तन भी इसी छंद में लिखे गए हैं। परिमल के प्रथम खंड में सममात्रिक तुकांत कविताएं हैं। मुक्त वृत्तात्मक कविताएं आख्यान प्रधान हैं, तो मुक्त गीत चित्रण प्रधान। और मात्रिक छंद में लिखी गई कविताओं में भाव और कल्पना की प्रधानता देखी जा सकती है। उनकी बहुवस्तु स्पर्शनी प्रतिभा का परिचय प्रारंभ से ही मिलने लगता है। विशेष रूप से सड़ी गली मान्यताओं के तीव्र विरोध तथा निम्न वर्ग के प्रति गहरी सहानुभूति उनमें प्रारंभ से दिखाई देती है। छायावादी कवियों ने मुख्यतः प्रगीतों की रचना की। ये प्रगीत गेय तो होते हैं, पर शास्त्रानुमोदित ढंग पर नहीं गाए जा सकते। नाद योजना की ओर अधिक झुकाव होने के कारण निराला ने नए स्वर ताल से युक्त गीतों की सृष्टि की। अंग्रेजी स्वर मैत्री का प्रभाव बंगला के गीतों पर पड़ चुका था। उसके रंग ढंग पर बंगला गीतों की स्वर लिपियां भी तैयार की गई। हिंदी की कवियों में निराला इस दिशा में भी अग्रसर हुए। उन्हें हिंदी जो संगीत की शब्दावली और गाने के ढंग दोनों बड़े खटकते थे। इसके फलस्वरूप उन्होंने गीतिका लिखा। गीतिका जो काव्य संग्रह है वो इसका जवाब है, और उन्होंने कविता को संगीत के करीब लाया। इनके गीत गायकों के गीतों की भांति राग रागनियों की रूढ़ियों में बंधे हुए नहीं हैं। उच्चारण का नया आधार लिए हुए सभी गीत एक अलग भूमि पर प्रतिष्ठित हैं। इसके स्वर, ताल और लय अंग्रेजी गीतों से प्रभावित हैं। पियानो पर गाए जाने वाले धार्मिक गीतों की झलक इन गीतों में मिलती है। इसलिए इन गीतों की गायन पद्धति और भाव विन्यास में पवित्रता का स्पष्ट संकेत मिलता है। यद्यपि गीतिका की मूल भावना श्रृंगारिक है, फिर भी बहुत से जो गीत हैं बच्चों, उसमें माधुर्य भाव के आत्मनिवेदन दिखाई देते हैं। जगह जगह मनोरम प्रकृति वर्णन तथा उत्कृष्ट देश प्रेम का चित्रण भी मिलता है। इस संग्रह की एक बड़ी विशेषता यह भी है कि इसमें संगीतात्मकता के नाम पर काव्य पक्ष को कहीं पर भी विकृत नहीं होने दिया गया है। 1935 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक निराला की काव्य रचना को पूरी काव्य रचना का सबसे प्रौढ़ काल कहा जाता है। उत्कृष्ट दौर 35 से 38 तक का। इस बीच उनकी लिखी कविताएं अनामिका में संग्रहित है। अनामिका का प्रकाशन, जिसकी मैं चर्चा किया पहले, 38 में हुआ, 1938 में। अनामिका में अधिकांश जो रचनाएं हैं निराला की उत्कृष्ट भाव व्यंजना तथा कलात्मक प्रौढ़ता की द्योतक है। और उस कविता संग्रह की जो कविताएं हैं वो मैं बता रहा हूँ। उनके शीर्षक को प्रियसी, रेखा, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा आदि उनकी श्रेष्ठतम रचनाएं हैं। सरोज स्मृति हिंदी का सर्वश्रेष्ठ शोक गीत है, तो राम की शक्ति पूजा अप्रतिम महाकाव्यात्मक कविता। सरोज स्मृति में करुणा की पृष्ठभूमि पर श्रृंगार, वात्सल्य, हास्य, व्यंग इत्यादि अनेक भावों का काव्यात्मक संगोपन किया गया है। नाटकीय गुणों से ओतप्रोत होने के कारण वह और भी अधिक प्रभावपूर्ण हो उठी है। काव्य में कर्ता के जिस निर्लेप व्यक्तित्व का महत्व टी.एस. इलियट ने स्थापित किया है, वह इस कविता में अधिक चरम ऊंचाई पर पहुंचा है।
राम की शक्ति पूजा में कवि का पौरुष सरोज चरमोत्कर्ष के साथ अभिव्यक्त हुआ है। महाकाव्य में भावगत औदात्य के अनुकूल कलागत औदात्य आवश्यक है। इस कविता में दोनों प्रकार की उदात्तताओं का नीर छीर सम्मिश्रण हुआ है। अब बात करते हैं तुलसीदास की। तुलसीदास में कथा की अपेक्षा चिंतन का विस्तार अधिक है। इस प्रबंध में तुलसी के मानस पक्ष का उद्घाटन करते हुए तत्कालीन परिवेश का पूरा सहारा लिया गया है। चित्रकूट कानन की अलौकिक छवि कवि की चिंताधारा का प्रथम प्रेरणा केंद्र है। प्रकृति का जो चित्र कवि के सम्मुख प्रस्तुत हुआ है उसके दो पक्ष हैं, प्रकृति का स्वयं का पक्ष और तत्कालीन समाज का निरूपण। कवि ने इन दोनों पक्षों का निर्वाह बहुत ही कुशलतापूर्वक किया है। भारत के सांस्कृतिक ह्रास के पुनरुद्धार की प्रेरणा तुलसी को प्रकृति के माध्यम से ही मिलती है। इसे देखकर उनकी अंतर्वृत्तियां मंथित हो उठी। इन्हीं अंतर्वृत्तियों का निरूपण पुस्तक की मूल चिंतनधारा है। इस प्रबंध में भी उनके शिल्पी का रूप सहज ही भासित हो जाता है। छंदों की बंदिश, रूपकों की विशद योजना, नवीन शब्द विन्यास आदि उनके अपने हैं। पर इस ग्रंथ में ऐसे शब्दों का व्यवहार भी हुआ है जो अर्थ की दृष्टि से इसे दुरूह बना देते हैं। फिर भी जो लोग काव्य में बुद्धि तत्व की अहमियत स्वीकार करेंगे वे इसे निर्विवाद रूप से एक श्रेष्ठ रचना मानेंगे। प्रौढ़ कृतियों की सर्जना के साथ ही निराला व्यंग विनोदपूर्ण कविताएं भी लिखते हैं, जिसमें कुछ अनामिका में संग्रहित हैं, पर इसके साथ बाह्य परिस्थितियों के कारण जिनमें उनके प्रति परंपरावादियों का उग्र विरोध भी सम्मिलित है, उनमें विशेष परिवर्तन दिखाई देने लगता है। निराला और पंत मूलतः अनुभूतिवादी कवि हैं। ऐसे व्यक्तियों को व्यक्तिगत और सामाजिक परिस्थितियां बहुत प्रभावित करती है। इसके फलस्वरूप उनकी कविताओं में व्यंग्योक्तियों के साथ निषेधात्मक जीवन की गहरी अभिव्यक्ति होने लगी। कुकुरमुत्ता तक पहुँचते पहुँचते वह प्रगतिवाद के विरोध में तर्क उपस्थित करने लगता है। उपालंब और व्यंग के समाप्त होते होते कवि में विषादात्मक शांति आ जाती है। अब उनके कथन में दुनिया के लिए संदेश भगवान के प्रति आत्मनिवेदन है और है साहित्यिक राजनीतिक महापुरुषों के प्रशस्ति अंकन का प्रयास। अणिमा जीवन के इन्हीं पक्षों की घोतक है, पर इसकी कुछ अनुभूतियों की तीव्रता मन को भीतर से कुरेद देती है। बेला और नए पत्ते में कवि की मुख्य दृष्टि उर्दू और फारसी के बंदों को हिंदी में ढालने की रही है। इसके बाद के उनके दो गीत संग्रहों अर्चना और गीत गुंज में कहीं पर गहरी आत्मानुभूति की झलक है तो कहीं व्यंगोक्ति की। उनके व्यंग की बानगी देखने के लिए उनकी दो गद्य की रचनाओं कुल्ली भाट और बिल्ले सुर बकरिया को भला कौन भूल सकता है। व्यंग की इसमें जो धार है कुल्ली भाट और बिल्ले सुर बकरिया में अप्रतिम है बच्चों। सब मिलाकर निराला भारतीय संस्कृति के दृष्टा कवि हैं। वे गलत रूढ़ियों की विरोधी तथा संस्कृति के युगानुरूप पक्षों के उद्घाटक और पोषक रहे हैं, पर काव्य तथा जीवन में निरंतर रूढ़ियों का मूलोच्छेद करते हुए इन्हें अनेक संघर्षों का सामना करना पड़ा। मध्यम श्रेणी में उत्पन्न होकर परिस्थितियों के घात प्रतिघात से मोर्चा लेता हुआ आदर्श के लिए सब कुछ उत्सर्ग करने वाला महापुरुष जिस मानसिक स्थिति को पहुंचा उसे बहुत से लोग व्यक्तित्व की अपूर्णता कहते हैं। पर जहाँ व्यक्ति के आदर्शों और सामाजिक हीनताओं में निरंतर संघर्ष हो वहाँ व्यक्ति का ऐसी स्थिति में पड़ना स्वाभाविक ही है। हिंदी की ओर से निराला को यह बलि देनी पड़ी। जागृत और उन्नतशील साहित्य में ऐसी बलियां संभव हुआ करती है, प्रतिगामी और उद्देश्यहीन साहित्य में नहीं। निराला की मृत्यु अक्टूबर 1961 प्रयाग में हुई। निराला को और गहराई से जानने के लिए बच्चों क्रांतिकारी कवि निराला बच्चन सिंह की पुस्तक आप देख सकते हैं। साथ ही निराला की साहित्य साधना जो 3 खंडों में है, रामविलास शर्मा जी ने इसे लिखा है, निराला की जीवनी है। प्रथम खंड में निराला के जीवन संसार का परिचय है। द्वितीय खंड में उनकी साहित्य की मीमांसा है और तृतीय खंड में निराला के पत्रों के बारे में बताया गया है। तो इस तरीके से आप निराला को समझ सकते हैं। निराला का जीवन नौ गति नौ लय ताल छंद नौ नवल कंठ नौ जलद मंद्र रव नौ नभके नौ विहग वृंद को नौ पर नौ स्वर दे नव्यता का नवता का नयापन का जीवन है। निराला को पढ़ते हुए हम ताजगी महसूस करते हैं, नयापन महसूस करते हैं
और ज़्यादा आस्थावान और सकारात्मक भावबोध से हम भर उठते हैं। धन्यवाद बच्चों।